Hello students, welcome all in this lecture। तो आज का ये जो लेक्चर है ये RSM SSB फार्मासिस्ट का जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप एंड तक ये जो कार्बोहाइड्रेट का सेशन है अच्छे से देखें, मुझे सुने और एक बार सुनने के बाद में फिर खुद मेमोराइज़ करने की भी प्रैक्टिस करें और कम से कम 2 से 3 बार आप ये लेक्चर लें और अगर नोट्स बना सकते हैं तो आपके रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके ये फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में मेंशन भी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स। तो ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही जाते हैं और हम लोग जनरली क्या करते हैं इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होने के कारण और या फिर एंड टाइम पे बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए मिस्टेक करके नेगेटिव क्वेश्चन हम इसको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है गलती से, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो आप ये सेशन ध्यान से देखें। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसके अंदर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल n, या फिर इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा CnH2nOn। अब आप पूछोगे कि ये सर n क्या है यहाँ पे, तो n है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसमें फॉर्मूले में n है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो आपको कौन प्रोवाइड करते हैं? लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लिपिड्स जो है वो कोई एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। तो इसलिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जनरली, हम ये जनरल वे में बोल रहे हैं, बेसिकली जो होता है, जो जनरली होता है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं डाइट में, ठीक है। जो भी आपके राइस है, वीट है, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ये आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? 55 to 65% ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन, जो इनका क्लासिफिकेशन है वो 3 भाग में, हम 3 पार्ट कह लो आप इसको डिवाइड करते हैं। मोनोसैकेराइड्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो है ये सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, तो इनको हम, जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, वो मोनोसैकेराइड होते हैं। तो इनमें जो कार्बन है वो 3 से लेकर के 7 तक होते हैं। अगर 3 कार्बन है तो इनको ट्रायोस बोल देंगे, 4 है तो टेट्रोस, 5 तो पेंटोस, 6 तो हेक्सोस और 7 है तो हेप्टोस शुगर भी हम इनको बोल देते हैं। अब देखो आपको मैंने जैसा पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। तो हम बात तो करेंगे ट्रायोस की, लेकिन ट्रायोस वो जो एल्डोस है और जो कीटोस है। तो ऐसा मोनोसैकेराइड जो कि क्या है? ट्रायोस है और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एग्जांपल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर ट्रायोस में ही कीटोस है जो, वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। वैसे ही टेट्रोस में आप देखें तो टेट्रोस में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो एल्डोस शुगर है, उसके एग्जांपल है एरिथ्रोस शुगर, जो कि एग एल्बुमिन में मैनोज प्रेजेंट होती है। तो एरिथ्रोस जो है वो च्युइंगम में प्रेजेंट होती है एज ए एंटी कैरीज एक्टिविटी। एरिथ्रोस की क्या होती है? एंटी कैरीज एक्टिविटी होती है, तो ये च्युइंगम में प्रेजेंट होती है। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि च्युइंगम में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो एरिथ्रोस प्रेजेंट होती है। वैसे ही दूसरी एल्डोस शुगर है थ्रियोज, और कीटोज है एरिथ्रोलोज, ओके। अब देखते हैं हम जिसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन है वो पेंटोज शुगर है, और पेंटोज में जिसमें एल्डोज शुगर है वो है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और अरेबिनोज, ओके। एंड कीटोज शुगर है आपके जाइलुलोज और राइबोलोज। तो ये आपको डिफरेंस करके याद रखें। इसमें देखो जाइलुलोज है, इसमें जाइलोज है, कई बार ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो है आप पढ़ते टाइम कंसंट्रेशन लेवल को जो है इंक्रीज करें अपना, ठीक है। अब ये जो बायल्स टेस्ट है ये पर्टिकुलरली कई बार पूछ लेते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो बायल्स टेस्ट जो है ये पर्टिकुलरली किसके लिए होता है? बायल्स टेस्ट आपका, एक सेकेंड, बायल्स टेस्ट आपका होता है पेंटोज शुगर के लिए। किसके लिए होता है? पेंटोज शुगर के लिए। और इसके लिए ट्रिक बनाई मैंने हॉफ, ठीक है, बायल्स हॉफ, बायल्स हॉफ। तो H से HCl, O से ऑर्सिनॉल और F से फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो पेंटोज शुगर इसमें कैसा कलर देंगे? ब्लू ग्रीन कलर देंगे और एक फर्फुरल इसमें फॉर्म होगा आपके, ठीक है। तो याद रखें बायल्स टेस्ट किसके लिए होगा? पेंटोज शुगर के लिए होगा। और पेंटोज शुगर मैंने आपको याद करवा दिए, ये सारी क्या है? पेंटोज शुगर है।
वैसे ही हेक्सोज शुगर जो है उसमें जो एल्डोज है वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। अब देखो यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें याद करने वाली, जैसे जो आपकी ब्लड शुगर है उसको वो ग्लूकोज ही होती है और इसका लेवल होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब 80 से 120 मिलीग्राम होगी पर 100 ml ब्लड में। और ग्रेप शुगर भी ग्लूकोज होती है और कॉर्न शुगर जो मक्केन होती है वो भी ग्लूकोज होती है, तो ये याद रखें आप। वैसे ही जो गैलेक्टोज है ये आपके ब्रेन शुगर है, इसी को नर्व शुगर भी बोलते हैं और इसी को सेरेब्रोज भी बोलते हैं। और जो आपके एग एल्बुमिन में प्रेजेंट है या वुड में प्रेजेंट है वो मैनोज शुगर आपके होगी। वैसे ही हेक्सोज में कीटोज है, फ्रक्टोज। तो फ्रूट शुगर अगर पूछ ले तो क्या होगा, फ्रक्टोज। और पर्टिकुलरली ग्रेप शुगर पूछे तो ग्लूकोज। तो कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर फ्रूट शुगर तो फ्रक्टोज है तो ग्रेप तो क्या है, फ्रूट है। लेकिन पर्टिकुलरली ग्रेप में विच शुगर इज प्रेजेंट, ग्लूकोज इज प्रेजेंट। तो ध्यान रखें, ग्रेप शुगर तो ग्लूकोज, फ्रूट शुगर तो फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है ये ह्यूमन सीमेन में भी प्रेजेंट होता है और हनी में भी प्रेजेंट होता है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आगे, फ्रूट शुगर पूछे तो फ्रक्टोज, ह्यूमन सीमेन में कौन सी शुगर है तो फ्रक्टोज, और हनी में कौन सी शुगर है तो भी फ्रक्टोज। ठीक है, तो इन सबको आपको कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, तभी आपको ये एक्यूरेटली आप कॉन्फिडेंट होकर टिक लगा पाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में। वैसे ही हेप्टोज है जिसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें एल्डोज हैं, ग्लूकोहेप्टोज और गैलेक्टोहेप्टोज। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार नज़र आप डाल सकते हैं। वैसे ही कीटोज में है सीडोहेप्टोज। ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट कई बार पूछ लेते हैं, सेलिवनॉफ टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो सेलिवनॉफ टेस्ट है ये यूज़ होता है जो एल्डोज और कीटोज है अपने मोनोसैकेराइड में, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सेलिवनॉफ टेस्ट। तो शुगर एल्डोज है या शुगर कीटोज है, तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है, सेलिवनॉफ टेस्ट। जबकि मैंने बताया था कि पर्टिकुलरली इफ़ यू वांट द टेस्ट फॉर पेंटोज शुगर तो बायल्स टेस्ट, मतलब बायल्स टेस्ट जो है पेंटोज शुगर ही देंगी, दूसरी कोई शुगर नहीं देगी। वैसे सेलिवनॉफ टेस्ट पॉजिटिव कौन देगी, सेलिवनॉफ टेस्ट पॉजिटिव देंगे कीटोन। जैसे फ्रक्टोज है ये सेलिवनॉफ टेस्ट पॉजिटिव देगा और एल्डोज शुगर जो भी होगा वो सेलिवनॉफ टेस्ट नहीं देगा। फिर सेलिवनॉफ रिएजेंट क्या होता है, रिसोर्सिनॉल प्लस HCl। इसमें HCl जो है 6 m स्ट्रेंथ का रखते हैं, 6 मोलर स्ट्रेंथ का इसमें HCl की कंसेंट्रेशन रहती है। तो सेकंड डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड में क्या थी, सबसे सिंपल शुगर थी, वैसे ही ओलिगोसैकेराइड क्या होंगी, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। इसमें कितनी यूनिट्स होंगी, 2 से लेकर 10 तक यूनिट होंगी मोनोसैकेराइड की। अब मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड कौन सी होंगी, मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड आपके होंगी डाइसैकेराइड, मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी हों, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रीहेलोज और सेल्यूबायोज। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है आपको कि जो माल्टोज और लैक्टोज है वो कैसी शुगर है, ये मैंने ब्रैकेट में आर लिखा है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, माल्टोज या लैक्टोज, मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर। और सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, इसका मतलब सुक्रोज के अंदर कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोसैकेराइड, देखो इसको सीक्वेंस में आप याद रखें, सबसे पहले क्या आगे मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, उसके बाद में ओलिगोसैकेराइड के अंदर माल्टोज एंड लैक्टोज, ये तीनों क्या है, रिड्यूसिंग। कौन तीनों, मोनोसैकेराइड सभी, ओलिगोसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, ये आपके रहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। और इससे अगर आगे हम बढ़े पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड भी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और ये जो ट्री हेलोज आपको दिख रहा है ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड का कॉम्बिनेशन है, ये इंसेक्ट्स की हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है। वैसे ही सेल्यूबायोज जो है ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जब हमारी बॉडी में पार्शियली डाइजेस्ट होगा तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी सेल्यूबायोज। ठीक है, तो ये शुगर फॉर्म होती है जब सेलुलोज का पार्शियली डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। तो ध्यान में क्या रखना है कि ये जो सब है ये क्या है, डाइसैकेराइड है। वैसे ट्राइसैकेराइड में क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन थी, जैसे माल्टोज में 2 ग्लूकोज हैं, सॉरी ये मैं बताना भूल गया आपको। माल्टोज में देखो ये भी पूछ सकता है कि किसका कॉम्बिनेशन है, तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज मतलब माल्टोज। वैसे ही बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज तो लैक्टोज। और सुक्रोज मतलब चीनी, जो आपके कमर्शियल शुगर है, टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर अगर आ जाए तो सुक्रोज। और देखो कई बार वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है तो बहुत ध्यान से आप पढ़ें, अगर केन शुगर पूछ ले तो सुक्रोज आंसर होगा, और कॉर्न शुगर पूछ ले तो मतलब मक्का, कॉर्न शुगर पूछ ले तो ग्लूकोज आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ट्राइसैकेराइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, तो इसका एग्जांपल याद रखें, रेफिनोज। रेफिनोज में क्या होगा, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज। वैसे ही टेट्रासैकराइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मोनोसैकराइड, तो इट विल बी स्टेकाइयोज। आप एक ही याद रखें और थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसमें क्या है, एक गैलेक्टोज क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज, तो ये मिलाकर के क्या हो गया, स्टेकाइयोज। देखो 4 हो गए ना, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज 2 तो ये हो गए और 2 गैलेक्टोज, तो कुल मिला के 4 मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल हो गए, तो ये टेट्रासैकराइड हो गया। ठीक है, तो आप कुछ ट्रिक से याद रखें, जैसे आपको याद अगर कन्फ्यूजन हो जाए किसी को कि ट्राईसैकराइड भैया रेफिनोज था या स्टेकाइयोज था, तो कुछ अपनी तरफ से भी ट्रिक बना लो आप, जैसे ट्राई रैफ, ठीक है, ऐसे 3-4 बार आप बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई रैफ, तो ट्राईसैकराइड मतलब रैफ मतलब रेफिनोज। वैसे ही टेट्रासैकराइड, टेट्रास्टा, ठीक है, तो टेट्रा आ गया तो स्टेकाइयोस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड का मतलब देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, जिसमें कि 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड के यूनिट्स जुड़े होंगे, बहुत सारे जुड़े होंगे। तो पॉलीसैकराइड में आपको ध्यान क्या क्या पॉइंट रखना है, देखो एक तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकेंस पॉलीसैकराइड को बोला जाता है। तो ग्लाइकेंस जो है दूसरा नाम है स्टूडेंट्स पॉलीसैकराइड का। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, जनरली पॉलीसैकराइड जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट इनुलिन। अब जो है एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एक्सेप्शन को लेके जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बना देता है। तो इनुलिन को ध्यान रखना है, इनुलिन एक ऐसा पॉलीसैकराइड है जो कि वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं टू एस्टिमेट दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली कितना होता है। ओके, तो इनुलिन यूज होता है, यूज टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इसका रीजन ये है क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होगा। देखो वाटर में सोल्यूबल होगा तभी तो एस्टिमेट करेंगे ना। ओके, और इनुलिन किसका पॉलीमर होगा, फ्रक्टोज का पॉलीमर होगा, और बहुत सारे फ्रक्टोज मिलेंगे, मतलब एक ही एक जैसे जो ये यूनिट्स है ये मिल रहे हैं, तो ये क्या है, होमोपोलीसैकराइड है। वैसे ही दूसरे और होमोपोलीसैकराइड होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। होमोपोलीसैकराइड जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, और शुगर सैकराइड, तो बहुत सारी शुगर जो कैसी हैं, एक ही तरह की हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो सेलुलोज है, सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का, मतलब सेलुलोज के अंदर बहुत सारी बीटा ग्लूकोज की क्या होती हैं, चेन होती हैं। वैसे ही हीट्रोपोलीसैकराइड में क्या होगा, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे हिपेरिन है, हाइलुरोनिक एसिड है और पैक्टिन है, दीज आर हीट्रोपोलीसैकराइड। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम होता है एमाइलम। ठीक है, देखो नाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये काफ़ी नाम है, जैसे एमाइलोज है, एमाइलोपैक्टिन है, लेकिन स्टार्च का दूसरा नाम है एमाइलम। और स्टार्च के अंदर क्या होता है, स्टार्च के अंदर एमाइलोज होता है, एमाइलोपैक्टिन होता है। तो स्टार्च में जो है, स्टार्च पोटैटो में भी होता है, राइस में भी होता है, मेज में होता है, मक्की के अंदर जो है कॉर्न है उसमें भी स्टार्च होगा। तो स्टार्च विल गिव ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन। अब इसमें जो ब्लू ब्लैक कलर आता है ना, वो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए इनकी वजह से आता है, क्योंकि स्टार्च जो एमाइलम है इसके अंदर एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन है, तो इनकी वजह से ये ब्लू ब्लैक कलर आएगा। अब आप मेरे को इंडिविजुअली ये बताओ कि एमाइलोज की वजह से कौन सा कलर आता है और एमाइलोपैक्टिन की वजह से कौन सा कलर आएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है। जस्ट ए मिनट। तो ये लो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार जो है फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में आपसे आप पूछ लिए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहने को बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हम एमसीक्यू में नेगेटिव कर देते हैं या फिर हमको जस्ट क्लिक ही नहीं करता माइंड में। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा बार बार देखो। जैसे आपसे पूछ ले ब्लड शुगर, तो देखो याद करने का सीधा सा तरीका, ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज ही होता है, तो ब्लड शुगर तो आपको याद रह जाएगा। इसका लेवल भी याद रखो कितना होता है, 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml, मतलब 100 ml के अंदर 80 से 120 मिलीग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो ये ब्लड शुगर भी है, कॉर्न शुगर भी है और ग्रेप शुगर भी है। ठीक है, वैसे ही ब्रेन शुगर, नर्व शुगर या सेरिब्रोज क्या होगी हमारी, गैलेक्टोज। ओके, इन्वर्ट शुगर अगर पूछता है तो सुक्रोज। बेसिकली क्या होता है इन्वर्ट शुगर, जैसे हम सुक्रोज को अगर लें और हम इसको हीट करते हैं सुक्रोज के सॉल्यूशन के अंदर, सुक्रोज के सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो इसके जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब जब सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी, तो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज को भी क्या बोल देंगे, इन्वर्ट शुगर बोल सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट इज शुगर विच इज फाउंड इन द हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था आपसे, ये क्या होगी, ट्री हेलोज होगी। अब आप देखो याद करो थोड़ा सा, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि हीमोलिम्फ जो होती है इंसेक्ट की उसमें ट्री हेलोज होता है,
लेकिन ट्री हेलोज अगर मैं पूछूं मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, तो आपको फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। तो ट्री हेलोज आपकी कौन सी होगी? ट्री हेलोज आपकी ओलिगोसेक्राइड होगी, और ओलिगोसेक्राइड में भी कौन सी होगी? डाइसेक्राइड होगी। याद करो, जो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज पढ़े थे उनके अंदर नेक्स्ट क्या था? ट्री हेलोज और सेलुबायोज था। वैसे फ्रूट शुगर पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसमें क्या है? फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है? लेबुलोज। अब ये लेबुलोज इसको इसलिए बोल दिया हमने क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है, मतलब जब हम फ्रक्टोज के सॉल्यूशन जो है फ्रक्टोज का, उसमें से पोलराइज लाइट को हम पास करेंगे तो वो लाइट को किस डायरेक्शन में टर्न कर देगा? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। मतलब फ्रक्टोज क्या है? लीवो रोटेटरी, इसलिए नाम रख दिया लेबुलोज। और ये भी ध्यान रखो कि ये हनी के अंदर होता है प्लस ह्यूमन सीमेन के अंदर होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज मिल्क शुगर, सबको पता है, बहुत सिंपल है, लैक्टोज। इनकी यूनिट भी याद रखनी कि लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो फाउंड मोस्ट इन सेल, मतलब सेल के अंदर एबंडेंट क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा एक सेल में कौन सी शुगर होगी? पेंटोज शुगर होगी। तो सबको पता है भैया, डीएनए, आरएनए, ये सब जो है आपके ये नाम आते ही याद आ जाना चाहिए आपको। राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है सॉरी तो पेंटोज शुगर जो है सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। अब नेचर के अंदर पूछ ले कि शुगर विच इज़ फाउंड मोस्ट इन नेचर, तो नेचर के अंदर कौन सी शुगर होगी? हेक्सोज। अब हेक्सोज जैसे ही आपने सुना तो आपको याद आना चाहिए कि हेक्सोज, एक तो इसको क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 मतलब हेक्सोज। और हेक्सोज में भी एल्डोज कौन सी है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ठीक है, पहले वाला भूलना नहीं आपको। और अगर कीटोन की बात करूं और हेक्सोज में ही कीटोज शुगर की बात करूं तो क्या आएगा? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या देगा? पॉजिटिव सेलिवेनॉफ टेस्ट देगा क्योंकि वो कीटोन है, ठीक है। एंड द शुगर विच इज फाउंड इन एग, एल्बुमिन एंड वुड, तो आंसर जाएगा मैनोज, ठीक है। और च्युइंगम के अंदर कौन सी शुगर होगी? एरिथ्रोज होगी, एंटी कैरीज एक्टिविटी के लिए। किस एक्टिविटी के लिए? एंटी कैरीज एक्टिविटी के लिए। देखो क्या होता है, इनेमल जो होता है वो धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिससे जो दांत है सड़ जाते हैं, आपका इनेमल पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको कैरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए जो है एरिथ्रोज हम यूज़ करते हैं च्युइंगम में फॉर एंटी कैरीज एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज शुगर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम हेमियोसेलुलोज, तो ये जाइलोज होगा। और जाइलोज भाई कैसी शुगर थी? याद करो, जाइलोज किस में आएगा? मोनोसेक्राइड में आएगा। और मोनोसेक्राइड में भी कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और अरेबिनोज। तो शुगर डिराइव्ड फ्रॉम हेमिसेलुलोज क्या होगी? जाइलोज। और वैसे ही एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दें कि शुगर विच इज़ वाइडली यूज्ड एज डायबिटिक स्वीटनर, भाई जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो नॉर्मली शुगर नहीं लेते पर जाइलोज को वो ले सकते हैं। तो शुगर वाइडली यूज्ड एज ए डायबिटिक स्वीटनर, तो इसमें जाइलोज रहेगी। तो आपको याद रखना है जाइलोज कैसी है, जो ऊपर क्लासिफिकेशन बताया ना ये वाला, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये एक बार अच्छे से देख लें और इसको याद करें। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा ब्रीफ सेशन था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप किए हैं मैंने। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कुछ, अगर आपको लगता है कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन को कम से कम 2 बार मिनिमम आप देखिए, और अगर आपको रिवीजन क्वेश्चंस भी और चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।